गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पेडागोजी और हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले सामाजिक इतिहास के वर्ग संबंधी मुद्दे। वर्ग संबंधी मुद्दे। वर्ग क्या है? वर्ग यानी कि समाज के अंदर जैसे जातीय जन्म के आधार पर जो एक समूह या सदस्यता व्यक्ति को प्राप्त होती है वह जाति के अंतर्गत आती है। समान वैवाहिक अंतर विवाहित समूह है या ये कहा जाए कि जन्म के आधार पर जो समूह को प्राप्त होता है वह जाति। वर्ग क्या है? व्यक्ति के अपने कर्म, अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमताओं के अनुसार समान योग्यता क्षमताओं के व्यक्तियों का जब एक समूह बनता है तो वह एक वर्ग का निर्माण करता है। कार्ल मार्क्स ने अपने समय में वर्गवाद की व्यवस्था पर बल दिया था कि समाज में जो है वर्गवादी विभेद बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें एक वर्ग पूंजीपति वर्ग का निर्माण हो रहा है, दूसरा वर्ग निर्माण हो रहा है श्रमिक वर्गों का। अर्थात कि यह एक समाज के लिए बड़ी घातक स्थिति है जो कि दो वर्गों में समाज को डिवाइड करती है। वही चीज यहाँ है कि वर्गवाद यानी कि समान स्तर, योग्यता, क्षमता, रुचि के लोग जब मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं वह समूह वर्ग कहलाता है। जैसे उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका एक समूह बन जाता है तो वह उनका एक वर्ग हो गया। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि इनका एक अलग वर्ग बन जाता है कि सभी डॉक्टर्स का मिलकर एक वर्ग बन गया, टीचर्स का मिलकर एक वर्ग बन गया। तो अब जो ये वर्ग होते हैं, इन वर्गों के अंदर किसी अन्य व्यक्ति का मतलब कि किसी अन्य प्रोफेशनल है या किसी अन्य सोच के व्यक्ति को वहां पर स्थान या वो सम्मान प्राप्त नहीं होता है। तो वो कुछ समय के लिए भले ही उसका सदस्य बन अवश्य जाए, लेकिन वह वहां से अपने आप को अलग कर लेता है, या क्योंकि जब सम्मान नहीं मिलता है तो व्यक्ति वहां से चला जाता है। तो वही बात है कि वर्ग के अंदर समान सभ्यता, समान संस्कृति, समान मूल्य, समान शैक्षिक योग्यता, रुचि, क्षमताओं के लोगों का मिलकर जो समूह बनता है वह वर्ग। समाजशास्त्रियों के अनुसार वर्ग का जो है दो प्रकार के वर्ग के आधार है, दो प्रकार के हैं। पहला है सामाजिक आधार और दूसरा है आर्थिक आधार। कि सामाजिक आधार पर व्यक्ति का जो है वह समान सामाजिक जो स्थिति है, समान सामाजिक स्तर के लोगों का जब एक समूह बनता है तो वो सामाजिक वर्ग कहलाता है, सामाजिक आधार कहलाता है। और आर्थिक आधार के अंदर समान आर्थिक स्थिति के लोगों का जो वर्ग निर्मित होता है वह समान जो आर्थिक आधार के उस पर निर्भर वो आर्थिक दृष्टिकोण से बना हुआ एक वर्ग समूह होता है। यहाँ वर्ग के अंदर भी उपवर्ग निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर हम वर्गों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि वर्ग की विशेषताएं क्या है। वर्ग की विशेषताएं। पहला है एक निश्चित संस्करण। यानी कि यहाँ पर सबका जो स्तर है वह एक निश्चित होता है, सभी की समान स्तर होती है, समान योग्यता और समान रुचि, एक जो स्तर उसमें होता है वो बिल्कुल निश्चित होता है। उसी स्तर के योग्य व्यक्ति जितने भी हैं वो एक समूह या एक वर्ग का निर्माण करते हैं। दूसरी विशेषता है उपवर्ग का निर्माण। उपवर्ग का निर्माण। इन वर्गों के अंदर भी उपवर्ग का निर्माण होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग। ठीक है, अब इनमें भी अलग उपवर्ग और होते हैं। जैसे मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग में उच्च मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग। यहाँ पर अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उच्च मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति मध्यम वर्ग से ज्यादा अच्छी होती है। मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति उच्च मध्यम वर्ग से कम और निम्न मध्यम वर्ग से अधिक होती है। और निम्न मध्यम वर्ग जिनकी आर्थिक स्थिति उच्च और मध्यम वर्ग के से कम होती है। इसीलिए ये तीन भागों में विभाजित
हो जाते हैं। एक तरह से कहा जाए कि जब वर्ग का निर्माण होता है तो उसमें उपवर्ग भी बन जाते हैं। जैसे उच्च वर्ग है तो उच्च वर्ग में भी ये 2 या 3 कैटेगरीज इसमें भी बन जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो इसकी अगली विशेषता है कि वर्ग के अंदर भी उपवर्गों का निर्माण होता है। दूसरा है वर्ग चेतना। वर्ग चेतना यानी कि यहाँ पर जब एक वर्ग निर्मित होता है तो वहां उस वर्ग के सभी सदस्यों की परस्पर बड़ी सचेत रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे तत्पर रहते हैं, सहयोग करते हैं। किसी अन्य व्यक्ति का वो ना करें, लेकिन जो जिस वर्ग के वे सदस्य हैं उस वर्ग में वह एक दूसरे के प्रति चिंतनशील रहते हैं, सचेत रहते हैं और विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अगला है सामान्य जीवन। इन वर्गों का जो है वो सामान्य जीवन होता है, यानी कि एक जैसा समान और सामान्य जीवन एक वर्ग का निश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि भाई दूसरे को देखकर सीख भले ही लें, उनमें सुधार भले ही कर लें, लेकिन जीवन स्तर जो है वो सामान्य होता है। फिर पूर्ण अर्जित है, पूर्णतः अर्जित। जैसे कि जाति है, जातिगत जो मुद्दा है या जातियां हैं उसमें जन्मजात प्राप्त होती है, इसमें व्यक्ति का अपना कोई रोल नहीं होता। जिस जाति में उसने जन्म लिया है आजीवन को उसी का सदस्य रहता है, लेकिन वर्ग पूर्णतः अर्जित है। आज बेशक मैं निम्न मध्यम वर्ग की सदस्य हूँ, लेकिन मैं अपनी योग्यता, अपनी क्षमताएं और अपने प्रयास से मैं उच्च वर्ग की सदस्यता हासिल कर लेती हूँ, वहां पर कायम रह पाती हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये भी एक बात है कि कायम रहना भी अनिवार्य है। अगर आप कायम नहीं रहते हो तो वो एक क्षणिक आपकी वर्ग हस्तांतरण होता है, वर्ग जो है गतिशीलता होती है, अन्यथा वापस आ। तो यहाँ पर यह है कि पूर्णतः अर्जित होता है कि व्यक्ति अपनी योग्यता क्षमताओं के अनुसार, जैसे कि एक इंजीनियर का लड़का डॉक्टर बन जाता है तो वो निश्चित है कि डॉक्टर के वर्ग में ही उसका वर्ग निर्धारित होगा, इससे यह पूर्णतः अर्जित होता है। फिर यह है खुलापन एवं उतार चढ़ाव। खुलापन एवं उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। अब यहाँ पर खुलापन जैसे कि अर्जित व्यक्ति अपनी योग्यता क्षमताओं के अनुसार जिस पद को हासिल कर लेता है, जिस वर्ग के की सदस्यता को हासिल कर लेता है, तो वहां पर वह वर्ग उसे स्वीकार करता है। इसमें उतार चढ़ाव की जो व्यवस्था है या संभावनाएं बनी रहती हैं कि व्यक्ति यहाँ पर अगर जैसे कोई अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करके उच्च वर्ग में सम्मिलित हो जाता है, अगर उसको कायम नहीं रहे तो वो उतार चढ़ाव आ जाता है और फिर उसको कायम नहीं रख पाता तो नीचे आ जाता है। या कोई पूंजीपति है, घाटा लग जाने के कारण वह डाउनफॉल पे आ जाता है। तो इसमें उतार चढ़ाव की समस्त संभावनाएं बनी रहती है। जैसे जाति में है कि एक जगह एक जाति में जिसमें आपने जन्म ले लिया आजीवन आप उसी में रहोगे। वर्ग व्यवस्था में ऐसा नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव और खुलापन की पूरी व्यवस्था है। इसमें किसी अन्य व्यक्ति के आने पर उस योग्यता को हासिल करने पर उसे स्वीकार किया जाता है और उसकी क्षमताओं में कमी आ जाने पर उसमें डाउनफॉल भी आ सकता है, यानी कि उसमें उतार चढ़ाव। आर्थिक स्थिति का महत्व, आर्थिक स्थिति का महत्व, इसमें आर्थिक स्थिति का बहुत महत्व है, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति जैसी है, जिस तरह की आर्थिक स्थिति है उनका एक अपना समूह निर्मित होता है, इसीलिए आर्थिक स्थिति इसमें बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। फिर वर्गों की उपस्थिति अनिवार्य है। यानी कि आपकी इस वर्ग में जो है उपस्थिति अनिवार्य, यानी कि
जिस वर्ग के आप हैं, इस वर्ग में आपका जो एक सदस्यता है या आपका जो उपस्थिति या कहा जाए कि आपके होने की अनुभूति अनिवार्य होती है या अनिवार्य आवश्यक रूप से आपका उसमें होना अनिवार्य माना गया है। क्योंकि अगर आपकी उपस्थिति नहीं है तो निश्चित है कि आप उस वर्ग के सदस्यता से स्वयं ही धीरे धीरे बाहर होते चले जाते हैं। इसीलिए किसी एक वर्ग का सदस्य बने रहने के लिए उसमें आपकी उपस्थिति होना बहुत जरूरी। फिजिकल आप नहीं भी हैं तब भी एहसास आपकी अनुभूति वहाँ पर होनी अनिवार्य है। इसीलिए वर्ग व्यवस्था में जो है यहाँ पर व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। जाति व्यवस्था में जैसे अगर व्यक्ति अपने सामाजिक कार्यों में जातिगत गतिविधियों के अंदर सम्मिलित नहीं भी होता है तब भी वो वहां से निष्कासित नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उस जाति का सदस्य है और जन्म से उसको अधिकार प्राप्त है। लेकिन ये व्यक्ति की अर्जित होती है, इसीलिए उसकी उपस्थिति इसमें अनिवार्य मानी गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो इस वर्ग व्यवस्था की वजह से जो एक वैमनस्य का या एक वातावरण निर्मित होता है, इस जो हमारी प्रारंभ से ही रही है कि वर्ग विहीन समाज की कल्पना जो शुरू से की जाती रही है, तो उसके लिए शिक्षा के प्रति शिक्षा के द्वारा क्या चेतावनी किस तरह से चेतना विकसित की जा सकती है, यानी कि शिक्षा इसमें किस प्रकार से अपना योगदान दे सकती है। तो शिक्षा है ना, शिक्षा का योगदान। शिक्षा के योगदान की बात आती है तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है पाठ्यक्रम सहगामी। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के द्वारा बालकों में चेतना जागृत की जा सकती है, यानी कि एक वर्ग की अपनी भावनाएं, अपने मूल्य, अपनी जो विचारधाराएं हैं उनको सबके सामने रखना और उसकी वजह से अन्य वर्ग या समुदायों पे क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह की विचारधारा उनकी निर्मित होती है, इसको समझने का एक अच्छा माध्यम होती है पाठ्य सहगामी गतिविधियां, जिसमें जैसे नाटक है या कोई लेख है या ऐसी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिनका आयोजन करके और शिक्षा के बालकों की चिंतन क्षमताओं को इस तरह से विकसित किया जाए कि हर मतलब हर वर्ग की अपना महत्व, अपना मूल्य होता है, जिसको कि सभी के सामने रखा जाए और उसके द्वारा सभी उसको समझ सके या उसको स्वीकार कर सके। जब तक एक वर्ग की अपनी संस्कृति, अपने मूल्य सबके सामने नहीं आएंगे, दूसरे वर्ग के लोग उसको समझ नहीं पाएंगे और एक जो खाई जो बनती चली जा रही है वो और गहरी होती चली जाएगी। इसीलिए पाठ्य सहगामी गतिविधियां, शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से बालकों की चिंतन तर्क क्षमताओं को इस तरह से विकसित किया जाए, उनको दिखाया जाए, स्पष्ट रूप से समझाया जाए, जिससे कि आपस की जो खाई है उसको काटना आसान हो सके या सरल हो सके। फिर शैक्षिक संप्रेषण के साधनों, है ना, शैक्षिक संप्रेषण के साधन, ठीक है ना, जैसे पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये है कि सभी मतलब इनके माध्यम से विभिन्न वर्गों की अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों के बारे में या विभिन्न एक वर्ग व्यवस्था के क्या दुष्परिणाम हैं, क्या परिणाम सामने आ रहे हैं, उदाहरण या लेख के माध्यम से जो ये शैक्षिक संप्रेषण के जो विभिन्न साधन है, मीडिया संचार साधन है, उनका उपयोग करते हुए या पुस्तकों के माध्यम से ये चीज बालकों को स्पष्ट की जाए। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूंजीपति और अधिक पूंजीपति होते जा रहे हैं और श्रमिक वर्ग और निम्न होते चले जा रहे हैं। क्यों? कि वो श्रमिकों का जो हक है उसको वे मार रहे हैं, यानी कि उनकी जो हक है, उनको हक, उनका जितना हक है वो उनको तक वो नहीं पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके बीच की खाई बनती चली जा रही है। तो ऐसे ही चीजें हैं जो कि समाज और समुदाय के सामने रखी जाए, बालक के सामने रखी जाए, जिससे बालक उसको आसानी से समझे, जाने
और उसमें क्या दुष्प्रभाव है इसको समझ सके और उन दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए अपनी सोच, अपनी विचारधाराओं को उसी तरह से निर्मित कर सके, एक तार्किक चिंतन की जो क्षमताएं हैं उनका बालक विकास कर सके। फिर गौरव व गरिमामय इतिहास की जानकारी। गौरव व गरिमामय इतिहास की जानकारी, जैसे हम कार्ल मार्क्स का एग्जांपल देते हैं तो वो क्यों, क्योंकि यह एक इतिहास में उनके विचारों को लिखा गया है, समझने का हमें अवसर मिलता है। ऐसे ही गौरव और गरिमामय जो हमारा इतिहास है उसको लोगों के सामने रखकर, बच्चों के सामने रखा जाए, छात्रों के सामने रखा जाए, जिससे या शिक्षा इस कार्य को करें कि गौरवमय हमारा इतिहास है उसको बालकों के सामने रखे और जो सही स्थिति है उससे बालकों को अवगत कराए, जिससे बालक की जो सोच है या बालक की जो कहना चाहिए कि क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। फिर बाद में है वर्ग विभेद जैसे प्रकरणों पर जैसे प्रकरणों पर तर्क करने की क्षमता, तर्क क्षमता का विकास, यानी कि शिक्षा के माध्यम से जो वर्ग विभेद है इसकी वजह से जो विभेद विभेदपूर्ण या विभिन्नतापूर्ण माहौल जो निर्मित होता है उसकी वजह से मतलब एक कहना चाहिए कि वातावरण में या सामाजिक वातावरण में एक तनाव जिसको हम कह सकते हैं वो भी संभव है। तो उसके लिए एक तार्किक चिंतन का होना बहुत अनिवार्य है कि जब तक बालक उसका तार्किक दृष्टिकोण से चिंतन मनन नहीं करेगा तब तक वह उसकी सही दिशा या सही ज्ञान या सही जानकारी उसका तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए एक तार्किक, इसको यूं कहा जाए कि शिक्षा के माध्यम से वर्ग विभेद से संबंधित तार्किक चिंतन का विकास किया जाए, जिससे कि इस वर्ग विभेद जैसे मुद्दों को समाप्त किया जा सके और सौहार्द और सामंजस्यपूर्ण वातावरण का समाज में निर्माण किया जा सके। आशा करती हूँ कि मेरी आज की ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि वर्ग संबंधी मुद्दों, प्रश्न है आपका, इतिहास में वर्ग संबंधी मुद्दों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से निकले, घर से बाहर निकल रहे हैं तो घर से बाहर जो सरकार की गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन करें। घर से बाहर ना निकलें, अगर निकलना है बहुत अधिक आवश्यक है तो मुंह पर डबल मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।